वेलकम बैक टू माई चैनल लिकीज डिलाइट। लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, लेकिन मेरी तबीयत जैसा कि मैंने बताई थी ख़राब चल रही थी। गला बहुत ख़राब था और आँखों में भी इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ सबकी दुआओं से। और ये काफ़ी दिन से मैंने रेसिपी बना के रखी थी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चीज़ मसाला पाव। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले रही हूँ, इसको गर्म करेंगे। इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने तेल डाली हूँ। उसके अंदर डाल दूँगी अभी मैं 2 से 3 कड़ी पत्ता। उसे अच्छे से फ्राई होने देंगे तेल में। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है तेल में जब कड़ी पत्ता फ्राई होता है। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं 2 बड़े प्याज, जो बारीक बारीक ऑमलेट वाली काटते हैं उस तरह से काट के 2 बड़े प्याज इसके अंदर मैं डाल दूंगी और इसे अच्छे से तेल में हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बड़ी बड़ी ना काटे प्याज, वरना दिखती है वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमको इस तरह ऑमलेट वाली प्याज काटनी है। इसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी मैं नमक, जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है सबको। तो इसे अच्छे से पहले हम लोग फ्राई करेंगे इस तरह से। इसको ज़्यादा हमको गोल्डन फ्राई नहीं करना, बस इस तरह जिस तरह हल्की हल्की पिंक होगी। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर अदरक, लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्ची डाल के मैंने इसको पीस लिया, पेस्ट बना लिया, वो ऐड कर दूँगी। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने, हाफ़ टी स्पून के करीब। 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दूँगी मैं गरम मसाला। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही है धनिया पाउडर डालेंगे, बस स्मेल के लिए डालना है इसलिए हाफ़ टी स्पून डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और इसे सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग को फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। ये देखिए अच्छे से इसको फ्राई करते जाएंगे, बहुत मज़ेदार बनता है। आप चाहे तो इसको ब्रेकफास्ट में बनाइए, डिनर में बनाइए, बहुत मज़ेदार स्ट्रीट फूड है। अक्सर हमारे रोड साइड पे मिलता है मुंबई में और बहुत फेमस है ये चीज़ मसाला पाव। ख़ास तौर पे ये जूहू पे मिलता है, उसी साइड्स पे अक्सर ये सारी चीज़ें खाने को हमको मिलती है। तो अब ये सारी चीज़ें अब हम घर में बनाएंगे और इसका मज़ा लेंगे। ये देखिए इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी 2 बड़े से टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं और 1 शिमला मिर्ची ले ली है, इसको भी इसी तरह छोटा छोटा हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे मसालों के साथ। ये देखिए आप इसके अंदर अपनी पसंद की दूसरी भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसके अंदर इसी तरह के मसाले डलते हैं। ये देखिए अब इसको हम लोग ढक के पकाएंगे 10 मिनट, ताकि जो हमारी शिमला मिर्च और टमाटर है वो हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाए, ताकि हमको उसको बाद में मैश कर सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले कीजिए मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को मस्ट क्लिक कीजिए। ये देखिए 10 मिनट हो गया है, स्लो फ्लेम पे हम लोग इसको पकाएंगे। अब अच्छे से हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट दिख रहे हैं, इस तरह हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनता है माशाल्लाह। उसको आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। इसके अंदर अब डालेंगे हम लोग 2 आलू उबाल के। यहाँ पर मेरे पास आलू के पराठा लेफ़्ट ओवर उसका आलू रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया। आप लोग इसके अंदर चाहे तो 2 आलू को उबाल के बड़े बड़े टुकड़ों में डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर डालूँगी मैं एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला, 10 वाला पैकेट जो आता है वो पूरा हमको इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं मस्का अमूल बटर लिया है मैंने, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डालेंगे और ये मैशर की मदद से इसको बहुत ही अच्छा सा हम लोग इसको मैश करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह फ्लेम एकदम स्लो रखते हुए ही इसको मैश करेंगे, नीचे उतार के हम लोग इसको मैश नहीं करेंगे। इसी तरह हम लोग पैन में इसको मैश करते जाएंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये मैश हो गया। ये देखिए क्योंकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब मक्खन और डालेंगे। अमूल बटर यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा और अच्छा बढ़िया टेस्ट आता है इसके अंदर। सारी चीज़ें देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसे रख देंगे हम लोग साइड पे। यहाँ रख दिया मैंने एक तवा गरम होने के लिए। जैसे ही ये गरम हो जाएगा इसके अंदर डाल देंगे हम लोग थोड़ा सा मेल्टेड बटर।
मेल्टेड बटर जैसे ही गर्म होने लगे, जो हमने अभी मसाला तैयार किया वो 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डाल देंगे और बटर के साथ इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पूरे तवे पे हम लोग इसको फैला लेंगे, ताकि जो हमारा पाव है बहुत ही अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो जाए। ये देखिए पाव ले लिया मैंने, 2 पाव लिए हैं। इसको इस तरह बैक साइड पे करके रखेंगे ताकि बैक साइड इसका अच्छे से मसाले के साथ फ्राई हो जाए। यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा मेल्टेड बटर। बैक साइड हमारा अच्छे से फ्राई होने लगा है, स्लो फ्लेम पे रखेंगे। यहाँ पर जो हमने मसाला भी बनाया था शिमला मिर्च और टमाटर का, ये डाल देंगे एक साइड पे। अच्छे से सारी जगह पे हमको इसको फैला लेना है, एक साइड पे, एक साइड हमारा प्लेन रहेगा। अच्छे से फैला लेने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ी सी धनिया, यानी कोतमीर बारीक बारीक कटी हुई डालेंगे। इसके बाद डालेंगे नींबू। अब इसके बाद हम चीज़ ग्रेट करके इसके अंदर डालेंगे। मैंने चीज़ क्यूब लिया, आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्यूब को ग्रेट करके डाल दिया। अब बैक साइड हमारा अच्छे से देखिए फ्राई हो गया। वैसे इस तरह से कवर कर देंगे और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए हम फ्राई करेंगे, ताकि अच्छे से हमारा पाव जो है बैक साइड में भी फ्राई हो जाए और अंदर से तो मसाला और चीज़ से इसका मज़ा बढ़िया होने वाला है। ये देखिए पूरे तवे पे इसको अच्छे से फैला के सारे मसाला हम पाव के अंदर अच्छे से लगा देंगे, प्रेस करते हुए करेंगे ताकि बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाए। अब इसे इस साइड से पलट देंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार मसालेदार हमारा पाव रेडी हुआ है। दोनों साइड से इस तरह हमारा पाव बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया। दिख रहा है ना, मज़ा आया ना मुंह में पानी। तो फटाफट एकदम इजी वाला चीज़ मसाला पाव घर में बनाइए और इंजॉय कीजिए और मुझे याद कीजिए। ये देखिए इसी तरह हम जितने भी पाव भाजी बनाने लवर है वो इस तरह का नया स्टाइल में पाव भाजी बना के मज़े कीजिए। ऊपर से डालेंगे हम लेमन, ये बहुत ही चटपटा लगता है, इसके साथ लेमन डालेंगे। और इसको देखिए मैं बताती हूँ कैसा बना है। कितना चीज़ी मसालेदार और बटरी मज़ेदार सा सर्दियों के मौसम में दे रहा है मज़ा। लेकिन अब तो जा रही है सर्दियाँ, तो जाते जाते भी इसको एंजॉय तो ज़रूर करना पड़ेगा। ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ना, खाने में भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। इसके साथ प्याज ककड़ी जो भी आप सलाद खाना चाहे वो खाइए, मज़े कीजिए। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।